नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। लोकसभा से लेकर पंचायत और नगर पालिका तक एक ही मतदाता सूची बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार एक देश एक मतदाता सूची के लिए भी सक्रिय हो गई है। इसके तहत देश भर के सभी सरकारी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची को तैयार करने की पहल की जा रही है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में राज्यों के अंदर विधानसभा, लोकसभा व पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूचियों को बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची को अब एकीकृत कर संशोधनों के साथ सभी चुनावों के अंदर प्रयोग में किया जाता है और प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम भी पूरे देश के अंदर एक साथ चलाया जाता है। एक ही मतदाता सूची पूरे देश के अंदर एक साथ लागू करने के लिए सभी राज्यों की सहमति भी लेनी इसमें आवश्यक है, परंतु अगर राज्य सहमत नहीं हुए तो संवैधानिक संशोधन का रास्ता केंद्र सरकार अपनाएगी। वैसे आपको बता दें कि राज्यों को इसमें सहमत करना आसान नहीं होगा। राज्यों से अलग अलग सहमति हासिल करना आसान नहीं होगा। ऐसे में संवैधानिक संशोधन का रास्ता अपनाया जा सकता है। विधि विभाग का मानना है कि धारा 243 की विभिन्न उपधाराओं में संशोधन कर सभी स्तर के चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची को अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से तैयार की गई सूची ही सभी चुनावों के लिए लागू हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि विधि आयोग और चुनाव आयोग पहले से ही ऐसी सिफारिश कर चुका है। लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा ने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि पूरे देश के अंदर सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची को तैयार करवाने की व्यवस्था की जाएगी। देश भर में सभी चुनावों को एक साथ करवाने का वादा भी पार्टी ने किया था। हालांकि अभी उस संबंध में कोई पहल होती नज़र नहीं आई है। अगर पूरे देश के अंदर एक ही मतदाता सूची और एक साथ लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिकाएँ, पंचायतों के चुनाव की निर्धारित तिथियां एक साथ कर दी जाएं तो देश के अंदर बहुत सा खर्चा इन चुनावों पर जो बार बार चुनाव करवाने के कारण आता है वह रुक सकता है और जनता पर आर्थिक भार इसका नहीं पड़ेगा। आज ये जरूर है कि नगर पालिका और पंचायत के जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है तथा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने मतदाता सूची और परिचय पत्र, पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की योजना भी बनाई थी और काफ़ी कार्य इस पर कई जिलों के अंदर, कई राज्यों के अंदर हो चुका था। इसका मकसद यही था कि आधार कार्ड को मतदाता परिचय पत्र से जोड़ दिया जाए तो जो फर्जी वोट बनाए जाते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है वह रुक सकते हैं। परंतु सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला जाने के बाद यह प्रक्रिया तो बीच में ही रोक दी गई थी। अगर आधार कार्ड और पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र को लिंक कर दिया जाए तो फर्जी वोटर की समस्या सदा के लिए समाप्त हो सकती है। वैसे भी अगर देश के अंदर एक ही मतदाता सूची तैयार करने की कवायद सरकार के द्वारा और राज्यों के द्वारा शुरू कर दी जाती है तो बहुत सा पैसा आने वाले समय में बचेगा, क्योंकि बार बार अलग अलग मतदाता सूचियों को तैयार करने में प्रशासन को बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और प्रिंटिंग का खर्चा अलग से प्रशासन के ऊपर पड़ता है। इसलिए अगर एक ही मतदाता सूची पूरे देश के अंदर एक साथ लागू हो जाती है तो बहुत सी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सकता है और जो बार बार मतदाता सूची तैयार करते समय नगर पालिका, पंचायत, विधानसभा के अंदर शिकायतें भी प्राप्त होती हैं कि कई स्थानों पर एक साथ पंचायत और मतदाता सूची में और नगर पालिका में और विधानसभा में अलग अलग स्थानों पर कई मतदाताओं के नाम जुड़े हुए हैं
उससे भी छुटकारा आसानी से मिल सकता है। अलग अलग सूची से आम लोगों को अक्सर परेशानी भी होती है, क्योंकि एक चुनाव में अपना नाम सही होने के बावजूद दूसरी सूची में नाम गलत होना या नाम गायब होना, ऐसी शिकायतें, ऐसी परेशानी लोगों के आगे आम आती रहती है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार के द्वारा एक ही मतदाता सूची पूरे देश के अंदर लागू करवाने में कितनी जल्दी इस पर राज्यों से सहमति बढ़ाकर इस कार्य को पूरा किया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।